नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज अपडेट यूपी यूके से आकाश मोदनवाल। चलिए आज की ताजा खबर देखें। थाने के चौकीदार की गोपनीय सूचनाओं को थाने का स्टाफ सुविधाएं लेकर कर रहे हैं रफा दफा। एसपी ग्रामीण के निरीक्षण के दौरान चौकीदार ने कहा, साहब चौकीदारी रहे या जाए, जो थाने में चल रहा है उसे मैं बयां कर रहा हूं। एसपी ग्रामीण ने कहा, जांच कर होगी कार्रवाई। आजमगढ़ जिले का अहौला थाना अक्सर ही चर्चा में बना रहता है, कभी अपराधी घटनाओं को लेकर तो कभी विवादों के कारण। एक बार फिर अहौला थाना चर्चा में है और चर्चा का कारण थाने के एक चौकीदार द्वारा थाने के पुलिसकर्मियों पर लगाए गए गंभीर आरोप हैं। दरअसल सोमवार को एसपी ग्रामीण चिराग जैन अहौला थाने के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे थे। लगभग 3 बजे अहौला थाने पर पहुंचे गार्ड ऑफ ऑनर के तहत पुलिस टीम ने सलामी दी। सीधे एसपी ग्रामीण चौकीदारों से रूबरू हुए। चौकीदारों ने 3 सालों से साफा नहीं मिलने, कुछ लोगों को जूता भी नहीं मिलने की शिकायत की। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने 40 चौकीदारों को लाला साफा और अच्छे काम करने वाली चौकीदारों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं चौकीदारों की शिकायत सुनने के क्रम में गहजी गांव के भाकुही के चौकीदार सुरेश यादव ने थाने से जुड़ा अपना दर्द रोकर एसपी ग्रामीण को सुनाया। सुरेश यादव ने शिकायत की कि चौकीदार होने के नाते जो गोपनीय सूचनाएं दी जाती है उसे थाने के स्टाफ दलालों के माध्यम से सुविधाएं लेकर मामला रफा दफा कर देते हैं। यही काम थाने के लोगों द्वारा किया जा रहा है, यहां तक कि मेरी व्यक्तिगत समस्या दलालों की भेंट चढ़ गई। समस्या सुनने के बाद एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने चौकीदार से लिखित में शिकायत देने को कहा इसकी जांच मैं स्वयं जांच करूंगा। चौकीदार सुरेश यादव एसपी ग्रामीण चिराग जैन के सामने भावुक होकर समस्या को लेकर रोने लगे। कहा कि साहब मेरी चौकीदारी रहे या जाए, मुझे इसका गम नहीं, जो ये लोग यहाँ जो कर रहे हैं मैं वह आपके सामने बयां कर रहा हूं। एसपी ग्रामीण ने कहा कि थाने के चौकीदार ने लिखित शिकायत दी है जिसकी जांच में स्वयं कर रहा हूं। चौकीदार के आरोप गंभीर हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं चिराग जैन एसपी ग्रामीण ने क्या कहा। अरवल थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक चौकीदार की समस्या ये आई कि उसका कहना था कि जो हम सूचनाएं थाने पर देते हैं वो लीक हो जाती हैं और अपराधियों से मिली भगत करके सब रफा कर दिया जाता है। उसका एक व्यक्तिगत मामला भी था, इसमें उसका कहना था कि उसके 2 लड़के हैं, पट्टीदार उनको बिगाड़ दिए हैं। तो सर क्या आपके पास दरखास्त मिली है और क्या उस पर किया जाता है? देखिए, कल दिनांक 16 दिसंबर 2024 को थाना अरौला का मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा चौकीदारों से मीटिंग भी की गई। दौरान मीटिंग एक चौकीदार हैं सुरेश यादव, उनके द्वारा अपनी व्यक्तिगत समस्या के संबंध में अवगत कराया गया कि मेरा ज़मीनी विवाद है पट्टीदार से, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि मेरे ऊपर ही कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि कुछ मैं सूचना देता हूँ वो भी थाना द्वारा नहीं सुनी जाती है और उन पर भी रफा दफा कर दिया जाता है। ये दोनों प्रकरण मेरे संज्ञान में आए हैं। मैं इन दोनों की स्वयं जांच कर रहा हूँ। जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई कराएंगे। तो चौकीदार प्रथम सूचना देता है किसी भी आपराधिक गतिविधि की, सूचनाएं अगर थाने से लीक हो रही है तो कितना गंभीर मामला है? देखिए, अगर ऐसी बात अगर सत्य होती है तो फिर ये बहुत ही गंभीर है और इसको गंभीरता से लिया भी जाएगा और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन चूंकि इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच में लगा उसमें चूंकि उसका ज़मीनी विवाद चल रहा है जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, उसी कारण क्षुब्ध होकर उसने यह आरोप पुलिस पर लगाए हैं, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है। लेकिन हम लोग गहराई से इसकी जाँच कर रहे हैं। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। क्यों लगे, क्या आपके हम दिल में रोने था? लगे कि वही हमारे इतने बड़े साहब आए हैं, हम लोगों की दुख दर्द को सुनना चाहते हैं, पूछ रहे हैं हम लोगों के दुख दर्द को, इसलिए हम रोने लगे। हमको बहुत दुख हुआ और हमको बहुत दुखित किया जा रहा था। तो क्या हुआ, रोने के बाद समस्या का सॉल्व हुआ? अभी तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन साहब एप्लीकेशन लिखवा कर लेकर गए हैं, देखिए क्या करते हैं। अगर नहीं होगा तो हम IG DIG के यहाँ जाएंगे, IG के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। नहीं, जैसे लिखित रूप से तहरीर मांगी गई है आपसे। जी, लिखित रूप से वो भी ग्रामीण एसपी चिराग जैन ने मांगा आपसे। जी हाँ, तो क्या फिर उनसे आप मिलना चाहेंगे? जरूर मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। नहीं, क्या लगता है न्याय मिल सकता है उनसे? उम्मीद तो रखते हैं कि न्याय करेंगे। अधिकारी बहुत अच्छे हैं, अब आगे देखिए भगवान क्या करते हैं। थाने से क्या उम्मीद दिख रही है आपको? थाने से तो कुछ हमको उम्मीद नहीं, कभी भी उम्मीद नहीं थाने से। कितना दिन हो गया सर्विस करते हुए आपको? हमको तो हो गया कम से कम 20 साल 25 साल। ऐसी समस्या क्या कभी सामने आपके आई? हमारे सामने कई बार आई, बहुत सी हम शिकायतें किए, लेकिन ये थाने वाले कभी सुनते नहीं। पैसे के आड़ में दूसरे की ही सुनते हैं, हमारी की, हम लोगों की नहीं सुनते। जैसे इतने दिन से आप सर्विस कर रहे हैं, तो इस पूरी इतनी लंबी उम्र में क्या ऐसे दरोगा को आपने कभी और देखा? नहीं, ऐसा दरोगा तो कोई नहीं आया। जैसे दरोगा ये है ऐसा दरोगा कोई नहीं आया
कि पैसा लेकर एकदम डायरेक्ट दूसरे का चीज़ दूसरे को कब्जा करवा दे रहे हैं। तो आपके मामले का जो मामला था, आपके लड़के के जो लोग पैरवी कर रहे थे, तो आपके खिलाफ पैसा दे करके काम उनका करवा दिए। हाँ, पैसा देकर इसको आपने देखा, हाँ देखा, पैसा लेते हुए और हाँ देते हुए। देखा, लेकिन वो लोग हमको नहीं देखे कि वो देख रहा है। उस वक्त आप थाने में ही थे। हाँ, थाने में थे। तो फिर क्या कहेंगे प्रशासन से, अधिकारी से, क्या आपकी माने मांग है? हमारी मांग चाहिए कि जो हमारा खेत जोतवा दिए उस हमारे खेत को वो लोग छोड़ें। जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक खेत हमारा है, हमारे नाम रहेगा, हमारे पास रहेगा। हम मर जाएंगे इसके बाद वो लड़के लोग लेंगे। और शराबी कबाबी लड़के लोग दारू पी पी के हमको मारते हैं। आज तक हमने कभी पान तक भी नहीं खाया। हम अपनी गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन यशो को तो बस पैसा के आड़ में सब मज़ा ही मिलता है। इनको केवल पैसा चाहिए, न्याय तो यहाँ कभी मिलने वाला ही नहीं है। तो आखिर न्याय यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ जाएंगे आप? न्याय नहीं मिलेगा फिर हम कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे, डीआईजी के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। कहीं भी नहीं सुनवाई होगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे, यहीं पर आग लगा के जल जाएंगे, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहाँ पर आत्महत्या कर सकते हैं? थाने के सामने आत्महत्या करेंगे हम। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कर लेंगे, क्योंकि इसलिए कर लेंगे कि हम बहुत जल गए, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। 22 बिस्सा खेत, 1 बीघा यहाँ रखने के बाद 22 बिस्सा कितने बचा। बच्चे हैं आपके पास? हमारे पास 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हाँ। तो क्या कह रहे हैं, उन लोगों की किराया क्या है आपके पास? और 2 लड़के जो हैं पहली औरत के हैं, वो लोग हमसे बहुत खिलाफ रहते हैं। वो लोग दारू पीते हैं, मनमानी करते हैं। और ये तो दूसरा बच्चा जो है बहुत छोटा है। हम मजबूरी में दूसरी औरत लाए कि हमारे माता पिता चारपाई पर एकदम लेटे हुए थे, कोई उन लोगों का कपड़ा बदलने वाला नहीं था, इसलिए हम मजबूर होकर के दूसरी औरत लाए। उसका एक 12 साल की 10 साल की लड़की और एक 12 साल का लड़का है। एक पत्नी से 1 बच्चे, एक पत्नी से 2 बच्चे। हाँ। तो हक तो दोनों का बनता है। हाँ। देना तो आपको है ही। हाँ। अभी तक किसी को दिए हैं क्या? नहीं, 10 बिस्सा उनको दिए थे हम। किसको? बड़े लड़के को 10 बिस्सा दिए थे, 12 बिस्सा हम बो रहे थे, और 1 बीघा हम रेहन रखे हैं। इसे लिखित रूप से किसी बच्चे को दिए हैं कुछ? नहीं, लिख कर नहीं दिया। हम किसी को बैनामा क्यों देंगे? बैनामा ना रहने के कारण पहले ही हमको लोग मारते पीटते, बैनामा कर देंगे तो हमारी क्या गति करेंगे। वो ननिहाल में 10 लाख की एक ज़मीन बेचा, बड़ा लड़का 25 लाख की एक ज़मीन बेचा, और नलिहान की ज़मीन नवासे की थी। और इसके बाद 12 साल से टेलर चलाता है। 54 कभी हमको अगर भगवान दिया हो तो भगवान हमको आँखी का अंधा और कोढ़ी बना दें। हमको कभी 54 नहीं दिया। हम अपना जीवन किसी तरह से दुख दर्द में बिताते हैं, हमारी रात नहीं बीतती है। और जब भी होता तभी कहते हैं मार कर, इस छोटे बच्चों को मार कर फेंक देंगे, तुमको मार कर फेंक देंगे। चलिए, इसकी गुहार हम करते हैं तो थाने वाले मजाक करते हैं। कभी भी उन लोगों को डांटते फटकारते नहीं हैं। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।